नमस्कार। मैं नृपेंद्र सिंह एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में किसी भी विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में, तथा साथ ही यह भी बताऊंगा कि यदि किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसके पद से हटाना है किसी भी अपराध के चलते, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तथा साथ ही यह भी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि इन सभी संवैधानिक पदों पर व्यक्तियों के लिए संविधान में गिरफ्तारी से छूट की क्या प्रक्रिया बताई गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार से इस जानकारी के बारे में। भारत में किसी भी आरोपी पर आरोप साबित होने पर वह दोषी हो जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। यह गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के मामलों में होती है। हालांकि मुख्यमंत्री, विधायक या सांसद के मामले में इसे लेकर कुछ अलग नियम बताए गए हैं। अब हम जानते हैं कि कानून में किस प्रकार से गिरफ्तारी में छूट इन संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को दी गई है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, जैसे कि आप व्यवहार प्रक्रिया संहिता के नाम से भी जानते हैं, इसकी धारा 135A के तहत किसी भी मुख्यमंत्री, विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य या संसद के सांसद को गिरफ्तारी में छूट दी गई है। यानी कि किसी भी सिविल मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट केवल सिविल मामलों को लेकर ही है, क्रिमिनल मामलों पर यह छूट लागू नहीं होती है। क्रिमिनल मामलों में सिर्फ इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है यदि किसी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य या फिर किसी सांसद पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल मामला दर्ज हो जाता है, तो यह छूट बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इस मामले में क्रिमिनल केस के तहत मुख्यमंत्री, विधायक या सांसद की गिरफ्तारी अपराध प्रमाणित होने पर की जा सकती है। अब हम जानते हैं कि सदन के अध्यक्ष की मंजूरी से ही क्या इस तरह की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो बिल्कुल यह कहना सही होगा कि यदि किसी सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक अपराध में गिरफ्तारी की जानी है, तो ऐसी स्थिति में सदन के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की मंजूरी लेना बहुत ही जरूरी है। सदन के अध्यक्ष की मंजूरी से पूर्व इनकी गिरफ्तारी करना संभव नहीं है। अब हम जानते हैं कि कितने दिन पहले और बाद में इन संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। धारा 135 के तहत मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की गिरफ्तारी के लिए दिनों का नियम भी बनाया गया है। इसके तहत यदि विधानसभा सत्र शुरू होता है, तो इसके शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य या फिर किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तारी के लिए सदन के अध्यक्ष से ही मंजूरी लेनी होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया है। वहीं पर मुख्यमंत्री को सदन से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी विधायक, मुख्यमंत्री या फिर सांसद को सदन में उपस्थित रहने के दौरान भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब जानते हैं कि किस अन्य पद पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 61 यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की गिरफ्तारी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। यदि कोई अपराध इनके द्वारा किया गया है, तो ऐसी स्थिति में इनको हटाने के लिए संविधान में निहित प्रक्रिया के अनुसार इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया इनके विरुद्ध अपनाई जा सकती है और इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया के लिए सदन के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत का होना बहुत ही आवश्यक है। और 2/3 बहुमत के होने पर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी किसी भी विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री को उसके किए गए किसी अपराध के लिए यदि गिरफ्तार किया जाना है, उसकी प्रक्रिया को लेकर। और इसके अलावा यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार किया जाना है या फिर उनके पद से हटाया जाना है, उसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आशा है मुझे आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।